नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। भारत में इस वक्त एक नया सिलसिला चल पड़ा है। एक एक कर मस्जिदों को चुना जा रहा है और उन पर दावा किया जा रहा है। ना चाहते हुए भी जाने क्यों ध्यान में बार बार ऐसा आता है कि कोई है जो इस देश की शांति से खिलवाड़ करना चाहता है, और ऐसा हम करने भी दे रहे हैं। आजादी के इतने सालों बाद आज आखिर ऐसी क्या आफत आ गई है कि इस तरह से हमें एक दूसरे के धार्मिक स्थलों पर हक जताने की नौबत आन पड़ी है। यह न जाने क्यों एक सोची समझी साजिश लगती है। हर कोई सोशल मीडिया पर बड़े मजे ले लेकर इस पर चुटकुले सुना रहा है, लेकिन आने वाला वक्त इतनी नफरत हम सब में भर चुका होगा कि इन्हीं चुटकुलों पर चाहते हुए भी हंसी नहीं आएगी। आपसी भाईचारा हम भूल चुके हैं और इतना कसेलापन हमारी बोली में आ चुका है और सोच में आ चुका है जो कभी था ही नहीं। लेकिन खैर, इन सब बातों का फिलहाल कोई फायदा नहीं दिखता। चरस जो है वो सर चढ़कर बोल रही है। बताने की जरूरत नहीं है, चरस धर्म की पिलाई जा रही है। बता दूं कि ज्ञान व्यापी मस्जिद के बाद अब अजमेर शरीफ पर एक नया दावा सामने आया है। महाराणा प्रताप सेना की ओर से अजमेर की दरगाह के हिंदू मंदिर होने और यहां हिंदू प्रतीक चिन्ह होने का दावा किया गया है। इस पर दरगाह कमेटी ने कहा, ऐसे बयान आते रहते हैं और ये सभी समाज की आस्था का केंद्र है। दरअसल महाराणा प्रताप सेना जो है वहां के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राज्यवर्धन सिंह परमार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र भेजा और उसमें लिखा कि अजमेर में स्थित हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह हमारा प्राचीन हिंदू मंदिर है और वहां की दीवारों और खिड़कियों में स्वास्तिक और अन्य हिंदू धर्म से संबंधित चिन्ह मिले हैं। महाराणा प्रताप सेना ने यह मांग की कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से सर्वे करवाया जाए और जिससे कि ये पुख्ता सबूत मिलेंगे कि ये एक हिंदू मंदिर ही है। गुरुवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसका दावा किया गया। इस संबंध में अंजुमन सैयद जादगान कमेटी के सचिव वाहिद हुसैन अंगारा शाह ने कहा कि बयान आज ही नहीं आया, बल्कि ऐसे बयान तो आते रहते हैं। ऐसा लग रहा है कि ऐसे बयान आगे भी आते रहेंगे। मजहब और धर्म के नाम पर अराजकता फैलाने के लिए लोग ऐसा करते रहते हैं। अजमेर ही नहीं, सभी सूफी संतों के आशियाने ऐसे हैं जहां हर मजहब के लोग आते हैं। शांति कायम रहे, इसके लिए हम सभी को सोचना चाहिए। भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी है, उसमें दरगाह शरीफ जाकर पड़ताल की है। यहाँ टीम को सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में किसी भी हिस्से में ऐसी जाली नहीं मिली जिस पर स्वास्तिक का निशान बना हुआ हो। ना ही वैसे पत्थर मिले हैं जैसे महाराणा प्रताप सेना संगठन द्वारा जारी किए गए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। राजस्थान सरकार ने कुछ समय पूर्व एक प्रोजेक्ट के तहत दरगाह में निजाम गेट, अकबरी मस्जिद और क्वीन मेरी हौज का हेरिटेज लुक वापस लौटाया था और इन इमारतों में भी कहीं भी किसी पत्थर में ऐसे प्रतीक या चिन्ह नहीं मिले हैं। निजाम गेट की बात करते हैं। यह दरगाह का मुख्य गेट है और इस पर मार्बल की जालियां लगी है। इन पर स्वास्तिक चिन्ह किसी में भी नहीं है। अकबरी मस्जिद की अगर बात करें तो बादशाह अकबर ने इस मस्जिद को बनवाया था और दीवारों पर ईरानी शैली की नक्काशी है, स्वास्तिक चिन्ह नहीं है। गुंबद शरीफ यानी आस्ताना शरीफ की अगर बात करें तो इस आस्ताना शरीफ के चारों ओर मार्बल की खूबसूरत जालियां लगी हुई है। ये जालियां भी उन पत्थरों की नहीं है जो महाराणा प्रताप सेना द्वारा वायरल फोटो में नजर आ रहे हैं। ना ही इतने बड़े पत्थर यहाँ पर हैं। बात बुलंद दरवाजा की करें तो मजबूत और बड़े पत्थरों से बुलंद दरवाजा बना हुआ है और इन पत्थरों पर कहीं भी किसी प्रकार की जाली नहीं है, ना ही कोई धार्मिक प्रतीक इन पत्थरों पर नजर आता है। इस दावे के बाद अजमेर दरगाह पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि अजमेर एसपी विकास शर्मा ने यह कहा है कि शुक्रवार को जुमे की नमाज है और इसको लेकर दरगाह में जाब्ता लगा दिया गया है। यह रूटीन है। अजमेर एडीएम सिटी भावना गर्ग ने भी बताया कि दरगाह का दौरा कर जायजा लिया है, लेकिन ये एक रूटीन दौरा था। बात यहाँ जहन में ये भी आती है कि खोद डालो, हर एक मस्जिद हर एक जगह खोद डालिए, लेकिन सरकार को इतना तो करना ही चाहिए कि जो इस तरह के दावे करते हैं, मंदिर निकला तो सामने आ ही जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो शांति और भाईचारा छीनने के प्रयास के तौर पर इन्हीं संगठनों और इन्हीं लोगों द्वारा ये खर्चा भी वसूल किया जाना चाहिए, ताकि उल जुलूल अनाप शनाप इस तरह के दावे नहीं लगाए जाएं। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाक
बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।